हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भैया कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कान्हा जी की दया है जब से बात हो रही है। क्या बात है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वैसे तो यूके हूँ पर मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, अभी यूके में है। हाँ, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ यहाँ पर। अरे वाह, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको खूब क्षमता दे और अच्छा सामर्थ्य दे और आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ थैंक अपने एग्जाम यू। दें। मैंने आपका पारस भैया के साथ पॉडकास्ट देखा था, उसके बाद फिर जैसे मैं आपको सुनने लगी। तो मेरे साथ हुआ क्या था इंडिया में, जैसे 2019 से मैं, जैसे घर वाले आपको पता ही है सभी को मानते हैं। सभी को ही, जैसे जी जी। हनुमान जी की भक्ति करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, माता रानी की भी। बट मेरे को ऐसे हुआ कि मैं कान्हा जी की साइड जाने लगी। तो जैसे क्या हुआ, मैंने 2019 में मेरी माला जाप स्टार्ट की। उसके बाद मैंने, मेरे घर वालों, जैसे मेरे पापा नहीं है, अच्छा। तो उसके बाद जैसे मैंने मेरी मम्मी से जिद की कि मुझे वृंदावन जाना है। हम्म। मम्मी ने कहा नहीं नहीं, आपको पता ही है कहाँ मगर वाले मानते हैं। नहीं नहीं, आपा कभी गए नहीं, क्या पता कैसे जाएंगे, अभी नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि जब तू यूके से आएगी स्टडी कंप्लीट करके उसके बाद देखेंगे आपा। तो मैं डेली रोती रहती। रील्स आती है इंस्टाग्राम पे वृंदावन की, उनसे ज्यादा मन करता है फिर देखने का, जाने का। तो मैंने उन्हें बोला, मैं क्या प्लीज ले चलो मुझे। वो बोलते नहीं, बिल्कुल साफ ना कर दी थी उन्होंने मुझे। उसके बाद हुआ क्या, जैसे जिससे मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ करवाया, पहली बार उन्होंने वृंदावन का ट्रिप निकाला, वो जो बस टूर लेके जाते हैं। तो मैंने वो उनका देखा स्टेटस, मैंने मेरी मम्मी वाले फोन से, तो मैंने कहा आप जो मर्जी करवा लो, मैं वृंदावन जाके रहूं। मैंने कहा आप जो जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी, बस इस बार मुझे जाने दो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। उधर हम पहुंच के बांके बिहारी जी के मंदिर। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है भक्तों की। मैं और मेरी बहन बिल्कुल एंड में। तो पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी ने खुद ही हाथ करके मेरे को और मेरी बहन को आगे बुला लिया। तो वो कहते तुम दोनों यहाँ से दर्शन करो। फिर दर्शन हो गए कान्हा जी के, हम सभी जगह घूम लिए, राधा रमन, राधा वल्लभ। उसके बाद मेरा यूके का वीजा आ गया, मैं बाहर आ गई। जैसे उसके बाद ना धीरे धीरे चीजें बिल्कुल ही कम होती जाती है, क्योंकि अपन लाइफ में उलझते रहते हैं। तो कम होगी, मेरी माला थी मेरे पास, छोटे से कान्हा जी थे मेरे पास, और शिव जी थे। तो मैं उनको पूछती, जैसे कभी टाइम लगता कर लेती, नहीं लगता नहीं करती। तो धीरे धीरे ना, जैसे हम लंदन से फिर मैं लेस्टर मूव हुई, मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। तो हुआ क्या, मैं जिनके घर पे रहती थी ना, उन्होंने मुझे एक डिवोटी से मिलवाया। तो उस डिवोटी से उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बताई थी कि यहाँ पे ना कान्हा जी का मंदिर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं उधर मंदिर में गई। मंदिर में जाके उसके बाद उस 2024 में डोनेशन चल रही थी रथ यात्रा की, और आज भी यहाँ पे रथ यात्रा है। ओके। तो वहाँ पे डोनेशन चल रही थी, मैं डोनेशन में गई। धीरे धीरे उन्होंने मुझे भगवत गीता का सब कुछ बताया। फिर जैसे जैसे 2024 में ही जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल मेरे घर पे आए। लड्डू जी। गोपाल मेरे घर पे आए, मैंने उनकी सेवा ली, सब अच्छा चलता रहा। उसके बाद अभी जैसे एकादशी वाले दिन श्रीनाथ जी की सेवा मुझे मिली, मेरे गिरधर गोपाल मुझे मिले। उसके बाद आज यहाँ पे रथ यात्रा है, अब फिर मुझे घर वाले बोलते हैं तू सेवा में इतनी कैसे बढ़ गई। मैं क्या, लड्डू ने मेरा हाथ पकड़ लिया बढ़ गई मैं। आपको तो पता ही है हरियाणा में कैसे रिचुअल्स होते हैं, कोई इतना जी। ज्यादा नहीं मानता। तो मैं उस चीज से निकली हुई हूँ, मुझे पता है। तो मैं मेरे घर वालों को बोलती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि हाँ ये कैसे। मैं क्या मम्मी आप भी लड्डू को, मैं क्या, उन्होंने जब चाहा वो अपने घर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं क्या वो, हम्म। फिर उनको मैंने वृंदावन भेजा। मैं क्या, एक बार आप वृंदावन जाके आओ। फिर उसके बाद जो वो जाके आए वो टोटली चेंज। फिर वो मुझे बोलते हैं, कहते कान्हा जी में तो सब कुछ है। मैं क्या, वही सब कुछ है, उनके साथ ही सब कुछ है। और अभी यहाँ पे पुंडरिक गोस्वामी जी आ रहे हैं जुलाई में। तो अभी फिर मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैंने रेणुका गोस्वामी माता जी से भी क्लासेस ली भगवत गीता की। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि जब वो आए फिर मैं उनके दर्शन करूँ। क्या बात है, बहुत मैंने सुंदर। आपको बहुत सुना है, रात को जैसे मैं यहाँ पे वर्क काम वगैरह का बहुत होता है, मैं थकी आती थी, मैं आपका लगा के पारस छाप भैया के साथ मैं पूरी रात आपका वो सुनती रहती। प्लीज भैया ऐसे एक्सपीरियंस और शेयर करिए, आपके साथ जो भी लीला हुई है उनसे हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है।
मेरे साथ यही लीला हो रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तो एक लीला है। राणा जी की दया है ये तो। है ना? आप देखो, आप हरियाणा से लंदन में बैठी हैं, मैं मुंबई में बैठा हूँ, हम ठाकुर जी की बातें कर रहे हैं, ये भी तो लीला है ना उनकी। वही, मैंने तो है ना? कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिलेगी, क्योंकि मेरी पूरी तो फैमिली इस लाइन में है ही नहीं। नहीं, वो कोई बात नहीं, हरियाणा के लोगों पे है ना एक विशेष कृपा है भगवान की। हाँ। मैं बताता हूँ वो क्या कृपा है, वो हरियाणा के लोगों को भी नहीं पता। हरि देखो, पहली तो सबसे बड़ी विशेष कृपा ये है कि जब स्वयं साक्षात पार ब्रह्म इस धरती पर पहली बार, मतलब संपूर्ण अवतार में, उससे पहले भी आए लेकिन संपूर्णतः जब पहली बार आए, हाँ। तो उन्होंने आकर के अपना जो मुख्य उपदेश था वो हरियाणा की धरती पर दिया, कुरुक्षेत्र में, श्रीमद् भगवद गीता, जो हाँ। भगवान के आने का मकसद भी था धरती पे। हाँ। है ना? तो श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आकर के उन्होंने बोली, इसलिए हरियाणा का नाम है हरि का आना, हरियाणा, जहां हरि का आना हुआ। है ना? इसीलिए हरियाणा बोला जाता है। दूसरी विशेष कृपा क्या है कि हरियाणा के लोग नियमों में तो नहीं बंधते कि नियम है और ये है और वो है, लेकिन वो सीधे कांटेक्ट कर लेते हैं भगवान से। हाँ। एकदम सीधे बोलते हैं भगवान से, और वो भगवान को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपने परिवार के सदस्य को ट्रीट करते हैं। मतलब वो आप देखोगे ना, बाकी सब जगह रिचुअल्स हैं, हरियाणा में रिचुअल्स नहीं उस तरह से फॉलो होते कभी। हाँ। हरियाणा के लोग सीधा भगवान को बोलेंगे, महादेव को बोलेंगे, अरे बाबा भोलेनाथ कर देना ये काम, ऐसे बात करते हैं वो। है ना? हाँ। है ना? मैं कावड़ ले आऊंगा, मैं जल चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम बना दे, ऐसे बात करते हैं वो। तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे अपनी भाषा में। तो वो सरल लोग हैं, भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसीलिए भगवान ने वहां पर श्रीमद् भगवत गीता बोली है, तो वो ऊर्जा तो आज भी जब पूरी धरती पर है तो हरियाणा में क्यों नहीं रहेगी? वही। है ना? तो ऑलरेडी उनको लगता है कि यार हम तो उस धरती पर पैदा हुए हैं जहां ज्ञान की प्रकाष्ठा हुई है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत क्या है, हम तो ध्यान में ही रहते हैं। मेरे साथ एक और एक्सपीरियंस बना था, जैसे यहाँ पे आने के बाद जॉब वगैरह का बहुत स्ट्रगल रहता है, अगर मैं आपको सच बताऊं, स्टूडेंट लाइफ। हाँ, ऑफ कोर्स रहता तो होगा। जॉब वगैरह का बहुत स्ट्रगल रहता है, तो मेरे पास जॉब नहीं थी, और बार बार जैसे मिडिल क्लास फैमिली से इंडिया से नहीं मंगवाए जाते पैसे, मेरे पास सिर्फ मेरे लड्डू। मैं मंदिर गई, मंदिर जाके बैठी मैं, और उस दिन जैसे मैं थर्सडे की फास्टिंग भी करती हूँ, तो मैं उधर जाके बैठी, मैं रोए जाऊं, मैं क्या पता नहीं मेरा क्या होगा, यहाँ पे किसके सहारे बैठी हूँ, बस आप ही हो मेरे पास, आप मेरी सुनते भी नहीं हो। मेरे खर्चे पे खर्चे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसी बनती है, मैं मार्केट कुछ भी लेने जाती हूँ, लड्डू का मैं लेके ही आती हूँ। तो मैंने कहा, आप एक तो इतने खर्चे करवाते हो ना मेरे, कभी आपकी बांसुरी चाहिए, आपको कभी मोर पंख चाहिए, कभी नए कपड़े चाहिए। तो उस दिन फिर शाम को ना, मुझे यहाँ पे स्टोर है जैसे, वहां पे जॉब मिली बहुत अच्छी। उसी दिन मुझे शाम को मैसेज आया कि आप आ जाना कल से। तो उधर और ये हुआ कि उधर कोई इंटरव्यू नहीं, स्पेशल उन्होंने मुझे बुला लिया कि हाँ कल से तेरी ज्वाइनिंग है। मैंने फिर लड्डू को देखा, मैं क्या, सुनते तो आप मेरी सारी हो। मैं क्या, सुनते तो आप मेरी सारी हो। तो आप वहां कान्हा जी की दया स्टडी भी से। करते हैं, आप स्टडी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं? हाँ जी। तो स्टडी किस चीज में कर रहे हैं आप? मैं बैचलर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। ओके, ग्रेट। तो आपको लंदन में ही रहना है आगे? अभी मैंने ऐसा कुछ सोच, यहाँ पे जैसे अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की साइड देखूँ तो नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे मन भी नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं मेरे लड्डू को लेके वापस आ जाऊँ। आपके मन में ये क्यों नहीं आ रहा कि आप अपने लड्डू के बारे में सबको बताएं? जहां स्पिरिचुअलिटी नहीं है वहां पर स्पिरिचुअल आदमी का होना बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है। है ना? जहां अंधकार है वहां प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। हम्म। आप ये क्यों नहीं सोचते? और फिर पूरी दुनिया तो मेरे ठाकुर की है ना। सही बात है ना? तो ईश्वर आपको क्षमता दे। है। बहुत ज्यादा याद आती है वृंदावन की। कब अब जैसे मैं काम पे होती हूँ तब रोती रहती हूँ मैं, कई बार तो सोच के कि हाय मेरे लड्डू ने भोग खा लिया होगा ना, मेरा लड्डू ठीक बैठा होगा ना, उसे मेरी याद तो नहीं आती होगी ना। बहुत होता है, तो बहुत आप ज्यादा। अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, फिर ठाकुर वास करेंगे उसमें। अभी जैसे मेरी सिस्टर घर पे है, पर मैं उसे फोन कर करके बार बार पूछती हूँ, तूने ढंग से भोग लगाया ना? और जैसे यहाँ पे पिछले वीक बहुत गर्मी थी, मैं क्या, तूने पंखा लगाया ना?
तू चाहे बिना पंखे के बैठी हो पर मेरे लड्डू के आगे जरूर गिरा। नहीं, ईश्वर आपको खूब समर्थवान करे, खूब तरक्की दे, खूब खुशियां दे। अपना ख्याल रखो, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। हरे कृष्णा भैया, हरि बोल। जय आपका नाम क्या है बेटा? संजना। संजना। गॉड ब्लेस यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा भैया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।